प्रश्न है हमारे पास 12,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2/5/8 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन पॉइंट में वैल्यू हमें नहीं लेना है, ठीक है। 1 रुपये के निकटतम हमें लेना है, ठीक। तो हमारे पास पी का मान दे रखा है, कितना दिया है 12, 1, 2, 3, ठीक है 12,000। हमें आर का मान दिया है, कितना दिया है 8%। हमें वर्ष दिया है, ठीक है, टाइम दिया है कितना 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं और 5/8, ठीक है। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसमें हम ट्री मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, जो सिंपल पड़ेगा, आसान पड़ेगा। इसमें हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आसान पड़ेगा। आसान तो नहीं पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें रेशियो मेथड लगाता हूँ तो उसमें मल्टीप्लाई हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। उसमें थोड़ा आसान पड़ जाएगा और मैं बेसिक से आपको समझा भी दूंगा, ठीक। तो पी का मान हमारे पास 12,000 है, सीधा सीधा ऊपर लिख देंगे। टाइम हमारे पास कितना है 2 पूरे साल और 1 5/8 साल, ठीक है। तो यहाँ से 3 वो बनाएंगे, ठीक है, 1, 2, 3। पहले साल के लिए तो 8% की दर से आर लगेगा, दूसरे साल के लिए भी 8% प्रति दर से आर लगेगा, ठीक है, ब्याज लगेगा। लेकिन तीसरे साल के लिए 8% प्रति वर्ष से नहीं लगेगा, वो लगेगा 5% प्रति वर्ष की दर से। क्यों? तो यहाँ समझो, हमारे पास आर दे रखा 8 प्रति वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास तीसरे वर्ष का साल है वो पूरा साल नहीं है, वो 5/8 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पूरे साल को 8 मानूं तो उसमें से 5 महीने ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो 8 महीने के लिए आर जो है 8 होगी, तो 5 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, वो 5% प्रति वर्ष की दर से हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं 8 को पूरा साल मानूं तो उसमें से 5 वर्ष हमें दे रखे हैं। 8 वर्ष के लिए आर हमारे पास 8 है, तो 5 वर्ष के लिए आर हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक। बाकी हमारे पास ये दोनों पूरे पूरे साल हैं, इसके लिए तो 8% प्रति वर्ष की दर से है ही हमारे पास, ठीक है। समझ में आया, यही हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से इसको हल कर देना है, ठीक है। तो 12,000 का 8% कितना आ जाएगा 0, 12 8 में 96, ठीक है। यहाँ से भी 960, लेकिन यहाँ हमें 8% नहीं 5% की दर से निकालना है, मैंने पहले ही बताया था। तो 12,000 का 5% हो जाएगा मेरे पास 12 पंजे में 60, कितना 600, ठीक। अब इसका ब्याज यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 960 का 8% कितना हो जाएगा 8 6 में 48, हाथ से लगे 4, 8 9 72, 73, 74, 75 और 1 76, 76 पॉइंट में 8, ठीक। अब देखो, इसका ब्याज यहाँ लगेगा और इसका ब्याज यहाँ लगेगा, ठीक, लेकिन 5% की दर से लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर 960 का 5% निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 5 छक्के में 30, ठीक है, हासिल लगे 3, 5 नीम 45, 46, 47 और 1 48, ठीक। अभी इसका ब्याज यहाँ आ गया, अभी इस वाले पद का भी तो ब्याज आएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इस वाले पद का ब्याज ये आ गया, अभी इस वाले पद का ब्याज आएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 48 हमने अभी निकाला। अभी ये वाला पद रह गया हमारे पास, इसका भी ब्याज यहाँ आ जाएगा। तो इसका 5% निकालूँ मैं तो कितना आ जाएगा 5 8 में 40, छोड़ दो 4 बचा, 5 छक्के में 30, 4 34, हासिल लगे 3, 5 सत्ते में 35, 36 37 और 1 38, 3.84 हो जाएगा, ठीक। हमें क्या पूछा है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, हमें क्या चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, ठीक है। तो ब्याज कौन सा आया, ये आया हमारे पास ब्याज। इन सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, अगर हम रेशियो मेथड से जाते तो उसमें कैलकुलेशन बहुत थी, ठीक, इसीलिए मैं ट्री मेथड से आया, ठीक। तो इनको सबको प्लस कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, नीचे है कितना 600, यहाँ से है 76 पॉइंट मैंने छोड़ दिया क्योंकि 1 रुपये तक का है, ठीक। 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ से 3, ठीक है। 6 दूनी 12,
13 14 15 का 5 हासिल लगा कितना 1, 9 10 7 17 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 9 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1, यहाँ से 2, 2695, 2695 ऑप्शन नंबर ये रहा। ठीक है, 2697, थोड़ा सा ऊपर हमने क्या किया था, ये 8 नहीं लिया, ये 8 4 नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 0.8 और 0.84 को जोड़ें तो यहाँ से मेरे पास 8 दूनी 16 का 6 हासिल लेकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने थोड़ा सा पॉइंट छोड़ा इसीलिए हमारे पास 2 कम आया। ठीक, धन्यवाद।